फर्टिलिटी होप्स में आज हम ये मिरेकल बेबी की बात करते हैं। इसकी मम्मी सिर्फ 25 इयर्स की है और मैरिज को भी 2 या 3 इयर्स ही हुए हैं, तो भी इनको आईवीएफ की जरूरत पड़ी। लोग मानते हैं कि जब शादी को बहुत साल हो जाए या एज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ही आईवीएफ कराना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे इनकी मम्मी को सीवियर एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ थी, यानी एक ऐसी तकलीफ कि जिसमें यंग वुमेन में एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की अंदर की लाइनिंग के छींटे यूट्रस के बाहर की दीवार पे यानी मायोमेट्रियम में आ जाते हैं और यूट्रस के बाहर ओवरीज पे, इंटेस्टिन पे, ब्लैडर पे भी आ जाते हैं। और फिर हर बार जब पीरियड आता है तब वहां से ब्लीडिंग जो होता है उसकी वजह से वो वुमन को ज्यादा पेन होता है। पीरियड के टाइम पे, रिलेशन के टाइम पे पेन होता है, कई बार हैवी पीरियड्स भी आते हैं और इनफर्टिलिटी भी होती है, यानी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और कई वुमेन को ओवरीज में अगर एंडोमेट्रियोसिस हो तो एग की क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रॉब्लम आता है। इसकी मम्मी को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरी पे काफी तकलीफ हो चुकी थी और जब हम आईवीएफ करते हैं तो अगर ओवरीज में से हम 10 या 12 बीज निकाल सके कम से कम तो सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ जाता है। पर हमारे लिए चैलेंज ये थी कि इसकी मम्मी की ओवरीज में से, दोनों ओवरीज में से मिला के टोटल 4 एग्स ही निकले और उसमें से 2 ही मैच्योर एग्स निकले, 2 ही एम्ब्रियोज बने। और वो 2 एम्ब्रियोज का हमने ट्रांसफर किया और हमको तब आशा नहीं थी कि फर्स्ट साइकिल में ही वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि एम्ब्रियोज की क्वालिटी भी इतनी बेटर नहीं थी। पर ये मिरेकल हुआ और वो मम्मी फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव हो गई, जिसको डोनर एग की भी सलाह दी गई थी, पर वो खुद के अपने एग से कंसीव हुई और ये गुड़िया का आज यहाँ बर्थ हुआ।